आंगन में एक लड़के को हवा में तैरता हुआ धनुष मिला। जिज्ञासा में उसने उसे उठाया, निशाना साधा और तीर छोड़ा। तीर हवा में जाते ही सुनहरे अजगर में बदल गया और सीधे पहाड़ की चोटी पर जा टकराया। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि धरती कांप उठी। घर के बुजुर्ग तुरंत आंगन की ओर भागे, क्योंकि यह वही धनुष था जिसका वजन 30,000 पाउंड था। 1000 सालों से कोई भी उसे उठा नहीं पाया था, सिवाय उनके पूर्वज के। संघ के मुखिया ने तुरंत आदेश दिया कि उस व्यक्ति को खोजो, उसके सहारे पूरा संसार जीता जा सकता है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जिसे वे खोज रहे थे वह वही लड़का है जिसे वे हमेशा निकम्मा समझते आए थे। कुछ दिन पहले उनके पूर्वज साधना के दौरान लगी चोटों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, मगर भगवान ने उन पर दया की और उनकी आत्मा का एक अंश उसी बीमार लड़के के शरीर में प्रवेश कर गया। लड़के के पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। संघ में उनकी माँ और दादी ने ही किसी तरह घर को संभाल रखा था, लेकिन दूसरे संघ उन्हें अपने अधीन करना चाहते थे। हर रोज उनके घर गुंडे भेजे जाते, दबाव बनाया जाता। लड़के की माँ पूरी ताकत से उनका सामना करती रही। तभी निर्णायक समय पर लड़का आगे बढ़ा और बीच में आकर सब रोक दिया। विरोधी पक्ष ने उसे भी चोट पहुंचाने की कोशिश की। लड़के की दादी ने उन पर ताना कसा कि ताकतवर होकर भी कमजोरों पर अत्याचार कर रहे हो। यह सुनकर दूसरी तरफ के नेता ने मुकाबला करने का प्रस्ताव रखा। शर्त यह थी कि जो जीतेगा वही दोनों संघों का नेता बनेगा। मुकाबला शुरू हुआ। दोनों पक्षों के शिष्यों को निशानेबाजी के लिए चुना गया। 3 राउंड में कुल 60 फ्रिस्बी फेंकी जानी थी। जितनी ज्यादा हिट उतनी जीत। सबसे पहले लड़के की माँ मंच पर गई, लेकिन पहले राउंड में वे सिर्फ एक फ्रिस्बी ही मार सकी। विरोधी उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि अब हार निश्चित है। तभी लड़का झाड़ियों की तरफ पेशाब करने के बहाने दौड़ा और ऊंची आवाज में कहा कि इतनी तेज हवा में सही निशाना लगाना मुश्किल है। माँ ने तुरंत समझ लिया कि बेटा हवा की दिशा का फायदा उठाने का इशारा कर रहा है। उन्होंने अपनी तकनीक बदली और फिर कुल 9 फ्रिस्बी मारने में सफल रही। अब विरोधियों की बारी आई। उन्होंने अपने सबसे ताकतवर निशानेबाज को भेजा। उसने तीनों राउंड में 22 फ्रिस्बी मार डाली। वो लोग जीत की खुशी में घमंड करने लगे। उन्हें लगा अब कोई उन्हें नहीं हरा सकता। तभी दादी ने अपने पोते को आगे बढ़ा दिया। दादी ने उसकी हर हरकत देखकर पहले ही समझ लिया था कि उसका पोता साधारण बच्चा नहीं है। भीड़ हंसने लगी। सब मजाक उड़ाने लगे कि यह तो तीर पकड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन लड़के ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और कहा, सारी फ्रिस्बी एक साथ फेंको।